Hello, bachcho. Let's read this question. The question says two concentric circular loops of radius 1 centimeter and radius 20 centimeter are placed coaxially. If the current passed through the outer loop is changed at a rate of 5 ampere per millisecond, find the EMF induced in the inner loop. Assume the magnetic field on the inner loop to be uniform. ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है बेसिकली. अब सबसे पहला चीज जो मैं लिखना चाहूंगा दैट विल बी द की कंसेप्ट, वो लिख लेते हैं. कंसेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ EMF induced एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखिए या फ्लक्स, मतलब से वो दोनों एक ही जगह पे आपको लाएगा. म्यूचुअल इंडक्टेंस मैं लिख रहा हूं, ठीक है. सो सबसे पहला चीज डायग्राम अगर आप ड्रॉ करेंगे, सपोज ये आउटर वाला लूप है और उसके अंदर इनर वाला लूप है, और ये मैं 1 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर ये DI/dt ये वगैरह बाद में पुट करूंगा. पहले मैं एक अननोन वेरिएबल्स के साथ जाऊंगा ताकि लास्ट स्टेप में पुट करूं. ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर छोटे वाले का, और ये कैपिटल आर. और सपोज ये आपका आई फ्लो कर रहा है करंट, और 1 और 2 भी आपको डिनोट करना पड़ेगा. ए बी से नहीं होगा काम. ये सपोज बाहर वाला 1 है, अंदर वाला 2 है. तो पहला चीज अगर मैं निकालूंगा, बाहर में करंट फ्लो हो रहा है बाहर वाले आउटर कॉइल के लिए, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 एक ही के लिए, मतलब फर्स्ट वाले के बाहर आउटर कॉइल के लिए, आउटर लूप के लिए होगा, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि वहां पे करंट फ्लो हो रहा है. अब सर्कुलर लूप के लिए जो करंट मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, ऐसे 1 लिख देते हैं, नहीं ये अलग कलर क्यों हो गया, ये बी सपोज जो लिखेंगे वो होगा μ0I अपॉन 2R. μ0I अपॉन 2R हो गया. अब जो फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा 2 में वो लिख देते हैं. बेसिकली बी मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होगा, वो लिख देते हैं. तो फ्लक्स, और ये क्या हो गया, फ्लक्स थ्रू आपका 2 मतलब इनर कॉइल, इनर लूप. तो ये क्या हो गया, फाई 2 मैग्नेटिक फील्ड इनटू आपका एरिया. आई हमने क्या लिखा था, R 1 सेंटीमीटर नहीं पुट करेंगे क्योंकि प्रॉब्लम होता है उससे, R², ठीक है. अब B इंटू πr², तो B का वैल्यू क्या था, μ0I अपॉन 2R, वो तो μ0I πr² अपॉन कैपिटल 2 और कैपिटल R, ठीक है. अब ये φ2 हो गया. अब म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला एक फॉर्मूला जो हमने M बराबर फ्लक्स लिंकेज अपॉन करंट, या ऐसे लिखते फ्लक्स बराबर M इंटू आई, ठीक है. ये आपका फॉर्मूला हो गया. अब अगर आप निकालेंगे यहाँ से, ये फॉर्मूला आई होप आपको सबको मतलब याद था. तो यहाँ से अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर आप निकालेंगे φ2 अपॉन आई, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा. इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, πr² अपॉन 2R, ठीक है. ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया. हमें क्या पूछा था वो देख लेते हैं. हमें EMF इंड्यूस पूछा था, तो EMF इंड्यूस से तो ये वाला ऐसे नहीं होगा. EMF इंड्यूस्ड अगर आप हमको निकालना है, वो होता है बेसिकली MDI/dt होता है. तो यहाँ से आपको
वैल्यू पुट करें या छोड़ दीजिए, एक साथ लास्ट में पुट करेंगे। ई का जो वैल्यू होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या दिया हुआ है, डी आई बाई डी टी 5 एम्पियर पर मिली सेकेंड दिया हुआ है, तो 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड। तो हम अगर ईएमएफ इंड्यूस निकालेंगे, ईएमएफ इंड्यूस्ड ई, अब ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ऑब्वियसली आपको समझ में आना चाहिए, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इनर कॉइल। एक काम करते हैं, इसको E2 मार्क कर लेते हैं, E2 इन इनर लूप पूरा ही लिख देते हैं। E2 का वैल्यू अब क्या आएगा, M डी बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, तो गिवन है हमें सिर्फ M फाइंड करना था, तो ये म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन 2R डी इंटू डी आई बाई डी टी। तो एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। म्यू नॉट का वैल्यू आपको याद होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो एक एक करके म्यू नॉट था 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर था 1 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻² का स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन आपको खुद भी आना चाहिए। 5 इंटू 10⁻³ अपॉन, ये क्या होगा, अपॉन में 2R, 2 इंटू क्या था, 20 सेंटीमीटर ही था ना, हाँ 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10⁻², तो ये -2 ये वाला ऊपर चला जाएगा, -4 10⁻, एक साथ सारे माइनस को हम लाते हैं, ये 10⁻⁷, ये -10, ये 5, 20 पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर का वैल्यू आपको याद हो चुका होगा अब तक। पाई स्क्वायर का वैल्यू आता है आपका बेसिकली 10 के नियरेस्ट। अगर आप पाई स्क्वायर एग्जैक्ट अगर आप इसका आंसर निकालना चाहेंगे, इसका आंसर जो आएगा वो मैं लिख देता हूँ। इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा 4.93 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट। तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में पुट कर देते हो, ये E2 आ जाएगा 4.93 माइक्रो वोल्ट। So this is the final answer to your question. The final answer to this question will be basically that EMF induced is 4.93 microvolt. Hope you understood the solution well and best of luck.